हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोएज सॉल्यूशंस। मेरा नाम मोहम्मद इरम मिर्जी है और मैं टेक्नोएज सॉल्यूशन से बोल रहा हूँ। टेक्नोएज सॉल्यूशंस एक आईटी कंपनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, टैली के ऑथराइज पार्टनर है। टैली में कस्टमाइजेशन, ट्रेनिंग, सपोर्ट, इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्सेट्रा हम सर्विसेज देते हैं एंड अदर ईआरपीस वगैरह में भी हम डील करते हैं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है एक्सेल टू टैली प्रो। एक्सेल टू टैली प्रो एक एडवांस वर्जन है एक्सेल टू टैली का, जिसमें आपने पहले की वीडियोस में हमारे चैनल पे जो वीडियो है एक्सेल टू टैली लाइट करके एक वीडियो मैंने डाला था, उसमें आपने देखा था कि वो उसमें आपका अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन यानी कि सेल परचेज में जो अकाउंटिंग होता है जिसमें स्टॉक और क्वांटिटी नहीं होती है वो आप अपलोड कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए लाया हूँ इन्वेंट्री वाले ट्रांजेक्शन, यानी अकाउंटिंग के साथ साथ आप इन्वेंट्री के भी ट्रांजेक्शन अपलोड कर सकते हैं। और उसका फॉर्मेट क्या है, कैसे अपलोड होता है, आइए चल के देखते हैं। तो सबसे पहले आप टैली का आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, ये टैली प्राइम है। अगर आपने टैली प्राइम अभी तक अपग्रेड नहीं किया तो प्लीज अपग्रेड कर लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे टैली के फीचर्स इसमें आए हैं और आने वाले हैं। टैली प्राइम और ERP9 ये दोनों में आप इसको यूज कर सकते हैं, यानी दोनों के लिए कंपैटिबल है। इसके लिए टैली का सब्सक्रिप्शन होना वैलिड होना जरूरी नहीं है, यानी कि आपका जो टैली का रिन्यूअल होता है वो वैलिड हो ये जरूरी नहीं है। अगर आपका टैली का सब्सक्रिप्शन एक्सपायर भी होगा तो भी ये मॉड्यूल आप यूज कर सकते हैं। अभी एक्सेल टू टैली प्रो में हमने क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड किया है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि लाइट में ऑलरेडी बैंक स्टेटमेंट और जिसमें पेमेंट रिसीट कॉन्ट्रा ऑलरेडी उसमें था, इसमें भी है। एंड इसमें सेल इंपोर्ट परचेस इंपोर्ट जो लाइट में था वो प्रो में भी है। इसके साथ इसमें एडिशनल हमने जो किया है, जो बहुत सारे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट आती है, वो ये है कि हमारे इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन है, यानी कि जिसमें हमें स्टॉक आइटम, ग्रुप, क्वांटिटी, डिस्काउंट ये सब लेना रहता है। तो ये हमने इसके अंदर लॉन्च कर दिया है, यानी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। तो अभी आप सेल और परचेज के जो इन्वेंट्री रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो भी आप अभी अपलोड कर पाएंगे इस मॉड्यूल के थ्रू। आइए देखते हैं कि कैसे ही अपलोड होता है, इनके फॉर्मेट्स क्या है। मैं आपको जस्ट खाली बैंक स्टेटमेंट का फॉर्मेट ओवरव्यू करा दूंगा। सेल्स और परचेज अकाउंटिंग का ऑलरेडी मेरे लाइट वीडियो में है, जो लाइट का जो मैंने वीडियो निकाला था एक्सेल टू टैली का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो आइए मैं आपको फॉर्मेट दिखा के फिर एक बार बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देंगे, उसके बाद हम इन्वेंट्री के ट्रांजेक्शन सेल्स का और परचेज का आपको मैं दिखा दूंगा। ये हमारा है बैंक स्टेटमेंट का फॉर्मेट। मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ कि फॉर्मेट कैसा है, सिंप्लीफाई तरीके से आपको समझा देता हूँ। जो बोल्ड किए हुए हेडिंग्स है वो मैंडेटरी है, अगर आपने वो मैंडेटरी मतलब आपने उसको मेंशन नहीं किया, ब्लैंक छोड़ दिया, तो ये अपलोड नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि जिसको बोल्ड किया है उसको आपको फिलअप करना मैंडेटरी है। फर्स्ट जो है हमारा, आप ABCDEF तक की जो कॉलम्स है वो वो हमारे मोस्टली स्टेटमेंट में मिल जाते हैं, जो हमें CSV एक्सेल फॉर्मेट में जो स्टेटमेंट हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं उसमें हमें ये मिल जाता है, जिसमें हमारा डेट, डिस्क्रिप्शन, विड्रॉ, डिपॉजिट, इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंट डेट आ जाता है। अभी डेट का मतलब ये है कि वाउचर नंबर डिस्क्रिप्शन का टैली में नरेशन में जाएगा, विड्रॉ यानी कि पेमेंट, डिपॉजिट मीन्स होता है आपका रिसीट्स, इंस्ट्रूमेंट नंबर और इंस्ट्रूमेंट डेट यानी कि आपका चेक नंबर या चेक डेट या फिर आपका ट्रांजेक्शन नंबर और डेट। ठीक है, उसके बाद GHI, ये इसका इसमें क्या क्या है, इसमें हमने अगेंस्ट रेफरेंस कवर किया, यानी कि आपका कोई अगर बिल पेंडिंग है और उस बिल के अगेंस्ट में आपको ये ट्रांजेक्शन अपलोड करना है तो बिल का नंबर मेंशन कर सकते हैं और ये अपलोड हो जाएगा। नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दीजिए, बाय डिफॉल्ट ऑन अकाउंट में जाएगा। और अगर आपको चाहते हैं कि आप इसका कोई नंबर जाना चाहिए एज अ न्यू रेफरेंस, तो कोई भी नंबर डाल दीजिए, वो न्यू रेफरेंस में चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आता है आपका बैंक नेम, बैंक का लेजर और कैश के लेजर। अगर आप चाहते हैं कि एक ही शीट में मल्टीपल बैंक्स को अपलोड करके कॉपी पेस्ट करके टैली में अपलोड करना है, यस आप कर सकते हैं। आप कोई भी बैंक के नेम यहाँ पे मेंशन करिए, उसी बैंक में ट्रांजेक्शन अपलोड होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके दो बैंक है और आप चाहते हैं कि दोनों बैंक का एक ही साथ ट्रांजेक्शन अपलोड हो जाए, यानी कि स्टेटमेंट अपलोड हो जाए, तो आप यहाँ पे बैंक का नेम मेंशन करिए, अपलोड हो जाएगा। इवन अगर आपके कैश के ट्रांजेक्शन है, कैश का नाम, लेजर का नाम मेंशन करिए जो टैली में ऑलरेडी है, तो अपलोड हो जाएगा। यानी कि बैंक और कैश के जो लेजर है वो ऑलरेडी टैली में होना चाहिए, तब ये अपलोड होगा, वरना नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे आता है हमारा डेबिट और क्रेडिट लेजर, यानी कि सेल और डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। यहाँ पे हमने एक ऑप्शन दिया है ग्रुप नेम। अगर आपका ये पार्टी नहीं है, लेट्स फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे
एक नया पार्टी टाइप करता हूँ, XABCD XYZ लिमिटेड। ये पार्टी मेरे टैली में नहीं है, मेरा नया पार्टी है। मैं चाहता हूँ कि ये डायरेक्टली यहीं से क्रिएट हो जाए, मुझे क्रिएट ना करना पड़े। तो जस्ट आपको यहाँ पे ग्रुप नेम मेंशन करना है। तो जैसे आप ग्रुप नेम डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको पता ही नहीं कि ट्रांजेक्शन किसका है, कौन से लेजर में जाना है, कुछ आइडिया नहीं है, आप चाहते हैं कि सस्पेंस अकाउंट में बाय डिफॉल्ट चले जाए, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए और बाय डिफॉल्ट सस्पेंस अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, आइए हम अब इसको अपलोड करके देखते हैं कि कैसे ही अपलोड होता है, इसके स्टेप्स क्या है और इसमें कैसे टैली में ये दिखता है। तो सबसे पहले आप जाएंगे बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट में। यहाँ पे आपको उसका लोकेशन देना है जहां पे आपने एक्सेल फाइल रखी। जैसे आप डेटा का पाथ का लोकेशन आप टैली में देते हैं, इसको कॉपी करिए, यहाँ पे पेस्ट करिए। उसके बाद यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन आएगा, लिस्ट आएगा कि कौन सी फाइल है जो आपको अपलोड करनी है। तो आपको जस्ट सेलेक्ट करना है कौन सी एक्सेल फाइल है। उसके बाद आपको यहाँ पे शीट नेम पूछेगा, जो हमारे एक्सेल में शीट होती है लाइक दिस। जैसे हमारा बैंक है तो यहाँ पे आपको बैंक सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे वाउचर टाइप पूछेगा। हमने यहाँ पे एक और एडवांटेज दिया है कि अगर आपके मल्टीपल वाउचर टाइप से, तो आप मल्टीपल वाउचर टाइप यानी कि आप जिस वाउचर टाइप में अपलोड करना चाहते हैं आप सेलेक्ट करिए और अपलोड करिए। आपको एक्सेल में या फिर वो डायरेक्टली डिफॉल्ट वाउचर में जाएगा ऐसा नहीं है, हमने प्रोविजन दे दिया है। ये सब में आपको मिलेगा। इसके बाद रिसीव सेलेक्ट करिए, देन यहाँ पे आप यस करिए। देखिए इंपोर्ट सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे एक लॉग रिपोर्ट भी मिल जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा आपकी कौन कौन सी एंट्री इंपोर्ट हुई है, कौन सी नहीं हुई है। और अगर नहीं हुई है तो उसका रीजन क्या है आपको यहाँ पे स्टेटस में मिल जाएगा। ये रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है फॉर जो एक्सेल से अपलोड करते हैं। ठीक है, अगर एरर आता है तो एरर भी आपको क्लियरली पता चल जाता है कि आपने एक्सेल में क्या गलती की है। अभी हम चेक करते हैं कि हमारी ट्रांजेक्शन टैली में आया है कि नहीं। देखिए हमारे सारे ट्रांजेक्शन आ गए हैं और जितने भी ट्रांजेक्शन हमने एक्सेल में डाले थे सब आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए हमने एबीसी लिमिटेड करके जो था वो हमने यहाँ पे एक्सेल में नया डाला था, तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। हम इसका मास्टर भी चेक कर लेते। देखिए सनी डेटर्स में बाय डिफॉल्ट चला गया और यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन थी सब आ गई है जो एक्सेल के अंदर दी हुई है। इसके बाद जो हमने ये ब्लैंक छोड़ा था ये कहाँ गया, ये देखिए सस्पेंस अकाउंट में बाय डिफॉल्ट आ गई। मैंने यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया एक्सेल में, लेकिन उसने सस्पेंस अकाउंट में, क्योंकि उसको पता चला कि कोई है ही नहीं इसका लेजर, तो उसने सस्पेंस अकाउंट में उठा के डाल दिया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बैंक स्टेटमेंट का, यानी कि रिसीट पेमेंट। इसी तरह इसमें अगर आपके बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन होंगे या कैश टू बैंक होंगे वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। वो बाय डिफॉल्ट आपका टैली में चला जाएगा, वो जाएगा रिसीट पेमेंट में ही, लेकिन उसका बिहेवियर एज अ कॉन्ट्रा रहेगा। अभी आते हैं हम हमारे इन्वेंट्री पार्ट पे, जिसमें हमारा सबसे पहले आपको दिखाते हैं सेल्स आइटम वाइज। ठीक है, अब ये देखिए हमारे ये हमारा सेल्स का फॉर्मेट है। आपको मैं जल्दी जल्दी समझा देता हूँ फॉर्मेट में क्या है। आपको सबसे पहले दिख रहा है जैसे कि इसमें बिल नंबर, बिल डेट, पार्टी का नाम, कंट्री, स्टेट, जीएसटी नंबर। अब यहाँ पे कंट्री, स्टेट और जीएसटी नंबर देने का रीजन ये है कि अगर आपका पार्टी नहीं है, नया पार्टी है, तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। और अगर ऑलरेडी है तो आपको यहाँ कंट्री, स्टेट और जीएसटी नंबर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसमें ही चला जाएगा, बस आपको लेजर नेम प्रॉपर डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने कॉस्ट सेंटर का एक प्रोविजन दिया है कि जिसको कॉस्ट सेंटर वाइज ट्रांजेक्शन अपलोड करना है, लाइक सेल्समैन होते हैं या कोई और है या प्रोजेक्ट होते हैं, तो आप यहाँ पे कॉस्ट सेंटर भी अलोकेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है हमारा इनकम लेजर, जैसे कि सेल्स लोकल, सेल्स आउट ऑफ स्टेट या सेल्स 18%, तो आप यहाँ पे मेंशन करिए। इसके बाद यहाँ पे आता है हमारा आइटम का ग्रुप। ये हमारा इन्वेंट्री का पार्ट शुरू हो रहा है। आइटम का ग्रुप आ गया, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है किस ग्रुप में क्रिएट होना चाहिए, उसका यूनिट, एचएसएन कोड और रेट। अगर टैली के अंदर ये आइटम नहीं है, आप उसका यूनिट और एचएसएन कोड डालिए, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसका कोई ग्रुप भी क्रिएट होना चाहिए तो ग्रुप डालिए, ग्रुप भी क्रिएट हो जाएगा। इवन अगर यूनिट टैली के अंदर नहीं है तो वो भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपको कोई भी मैनुअल वर्क, मैनुअल मास्टर नहीं क्रिएट करना है। पार्टी का मास्टर हो, पार्टी आइटम का मास्टर हो, उसका ग्रुप हो, यूनिट हो, सब ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालना है उस प्रोडक्ट का, उसके बाद यहाँ पे आपको उसका रेट डालना है आइटम का, और अगर कोई डिस्काउंट है, जैसे आइटम वाइज भी डिस्काउंट लोग देते हैं, तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट मेंशन करना है। उसके बाद उसका आप ये कैलकुलेट करके उसका अमाउंट ले सकते हैं, फॉर्मूला डाल सकते हैं, अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको, हमने यहाँ पे चार एडिशनल लेजर्स के आपको ऑप्शन दिए, 1 2 3 4, यानी RSTU। यहाँ पे आप ऊपर लेजर का नाम डालिए, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, या जो भी एक्सेट्रा। आप यहाँ पे ऊपर हेडिंग में वो लेजर का नाम डालिए जो टैली में आपने क्रिएट किया है, और उसके नीचे उसका अमाउंट डाल दीजिए। ठीक है। और ये जो फर्स्ट, ये जो अमाउंट है, ये आइटम वाइज नहीं रहेगा, ये वाउचर वाइज ही रहेगा, है ना। वाउचर में जो टोटल उसका वैल्यू है वो डालना है, और लाइन को खाली रिपीट करना है अगर आपके मल्टीपल आइटम्स है, लाइक दिस। जैसे कि अभी यहाँ पे मेरे ओप्पो है, ओप्पो F1 भी है, मेरा मल्टीपल आइटम्स है, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, बिल नंबर से लेके सेल लेजर तक मैंने इसको रिपीट किया है, या कॉस्ट सेंटर तक। तो इसको आपको रिपीट करना है, ताकि आपके वो सिंगल वाउचर में ही एंट्री हो, यानी कि आप एक बिल में मल्टीपल आइटम्स की एंट्री पुश करना चाहते हैं, यानी इंसर्ट करना चाहते हैं टैली में, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने ये जो एडिशनल लेजर है, ये भी जो रिपीट दिख रहा है, ये मेरा आइटम वाइज नहीं है, ये मेरा वाउचर का टोटल है, लेकिन आपको खाली रिपीट करना है। ठीक है। आपको टॉप में जो आपने वैल्यू दिया वही एक्चुअल आपकी उसकी लेजर की वैल्यू है, उसको जस्ट आपको रिपीट करना है, ये कैलकुलेट होके डबल नहीं करेगा, ये जितना है उतना ही जाएगा। उसके बाद आता है हमारा CGST और SGST का लेजर। उसके बाद IGST का लेजर है, लेजर का नाम डालना है तो डाल सकते हैं, कॉमन है तो कॉमन डाल दीजिए, उसका अमाउंट डाल दीजिए, ये भी आइटम वाइज है। जो रो में आइटम है उसका GST आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके डालना है, जैसे ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है। उसके बाद आता है हमारा राउंड ऑफ, और लास्ट में आता है हमारा टोटल, ये भी आइटम वाइज हमारा टोटल है। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो है आपको लेजर्स के टोटल डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको GST का टोटल एंड आपका आइटम का टोटल ही यहाँ डालना है। एडिशनल लेजर के जो भी कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली टैली में जाएगा, और टैली ही उसको कैलकुलेट कर लेगा, तो आपको यहाँ पे ज्यादा कैलकुलेशन करने का भी झंझट नहीं है। फिर उसके बाद लास्ट में आता है नरेशन। ठीक है। अब मैं इसको आपको अपलोड करके दिखाऊंगा। अभी हम इसको सेव कर देते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा शीट 3 है। टैली में आते हैं, सेल्स, पहले मैं सारे वाउचर्स डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चले। अभी देखिए कोई भी वाउचर नहीं है। अभी हम जाते हैं सेल इंपोर्ट में, यहाँ पे हम पाथ देते हैं, जो हमारी लोकेशन है उसका हम पाथ यहाँ पे कॉपी करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम पाथ कॉपी करते हैं, फिर हम यहाँ पे हमारा सेल आइटम फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं। देन यहाँ पे हमारी जो शीट है, शीट 3, जैसे कि हम रीचेक कर लेते हैं, हाँ शीट 3 में, शीट 3 सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे कौन से वाउचर टाइप में आपको डालना है, यहाँ पे भी प्रोविजन है, आप सेलेक्ट करिए और इसको अपलोड करिए। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। आप देखोगे सारे आइटम्स आ गए, सारे लेजर्स भी आ गए। ठीक है। पार्टी का नाम, बिल नंबर, डेट, सेल लेजर, आइटम, आइटम क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट, एवरीथिंग इसमें आगे कवर हो चुका है। यहाँ पे लेजर आ गया, नीचे CGST और SGST का भी लेजर आ गया, और ये हमारे एक्सेल से टोटली मैच हो गया। वाउचर नंबर 3 था, देखिए इसके अंदर मल्टीपल आइटम्स थे, ये अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद हमारे दूसरे आइटम्स भी देख लेते हैं, ये भी हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे हमारे अलग अलग आइटम थे, सैमसंग 1, सैमसंग 6, 7, 8, ये भी अपलोड हो चुका है। जैसे कि आपने देखा कि कितना इजीली इसने अपलोड कर लिया, और इसकी सबसे खासियत ये है कि इसका लॉग रिपोर्ट, एंड सेकेंडली इसकी एक्यूरेसी, थर्ड इसका स्पीड। आप स्पीड देखिए कि अगर आपके 1000 वाउचर यानी 1000 ट्रांजेक्शन भी रहेंगे, हार्डली 4 to 5 मिनट्स के अंदर ये टैली के अंदर अपलोड हो जाएगा। आप समझ सकते हैं क्या, 1000 ट्रांजेक्शन है आपके, और आप अपने किसी भी टीम मेंबर्स को आप उसको एंट्री करने के लिए दे दीजिए, तो वो कितना टाइम उनको लगेगा, अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 days लगेगा।
लेकिन ये मॉड्यूल लेने से, ये टैली का मॉड्यूल एक्सेल टू टैली प्रो लेने से आपका वो 2 से 4 दिन जो टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, एक आपका टीम मेंबर उसमें कंज्यूम हो रहा है, वो काम हार्डली 4 to 5 मिनट्स में ये मॉड्यूल कर लेता है। तो सोचिए कितना टाइम सेविंग ये मॉड्यूल आपका कर रहा है। ठीक है, अभी इसके बाद आपको सिर्फ मैं परचेस का आइटम वाइज फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ये हमारा परचेस का आइटम वाइज फॉर्मेट है। इसमें सेल्स का फॉर्मेट और परचेस का फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम है। फर्क इतना है कि यहाँ पे हमने एज पर जीएसटी नॉर्म्स सप्लायर का इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो बाकी का आप देखेंगे ऑलमोस्ट सेम है। तो ये वीडियो को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को काफी हद तक समझ में आ गया होगा कि इस मॉड्यूल का स्ट्रेंथ क्या है, इसके फीचर्स क्या है। अगर आपको फिर भी डिटेल में डेमो देखना है और इसका लाइव डेमो देखना है, आपके पास कोई एक्सेल शीट है और उसका डेटा आपको इसमें ट्रांसफर करके चेक करना है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेंशन किया जाएगा, आप प्लीज उस पर हमें कांटेक्ट करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज में शेयर करिए, जो भी आपके टैली से रिलेटेड काम करते हैं उनको शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।